से वसूल करके लेकर आऊंगा। जाओ बेटा, आज खाली हाथ मैं वापस नहीं आऊंगा। शेरा आओ करते एमसीओ को माटिया घेरा पृथ्वी के जाकर के कुंडी से बता देना बेटा। कलिंदा जाकर के उस कुंडी से बता देना कि हमारा पैसा चुपचाप वापस कर दे। पैसा अगर नहीं दिया तो समझ लेना कि हमसे बुरा कोई आदमी होगा नहीं। जाओ। और हाँ, चल करके राज हवेली में अपने बेटे का इंतजार करता हूँ। इसी वजह से तो कहावत में कहता हूँ कि दुश्मन के सीने पर ये कटका लगा रहेगा। दुश्मन के सीने पर ये कटका लगा रहेगा। सत्यराम सिंह का दबदबा है, दबदबा था और दबदबा बना रहेगा। बेटा मनोज को गए आज कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझका कुछ हाल नहीं पता नहीं क्या बात है। भैया को काम मिल गया होगा, तो काम में लगे हुए होंगे और पैसे कुछ हो जाएंगे तो भैया जरूर आगे लौट। हम मुझे जानती हो कि मैं कौन हूँ? पहचानती हूँ। आप ठाकुर साहब के बेटे उनका पहचाने हो? हाँ पहचानती हूँ। मैं कौन हूँ? ठाकुर साहब का चिन्हानू। मेरे को चिन्हानू? पिताजी से घर से लेकर आई है और आज 6 महीने मुझे छूटे ना तो तुम्हें कंच दिया है और ना ही हवेली में आज तक दुश्मन दिखाया है। तो मेरा बेटा प्रदेश कमाने के लिए गया है। जब मेरा बेटा आ जाएगा मैं आपको पैसा दे दूंगा। पैसा दे कब तुम्हारा बेटा आएगा तब तुम पैसा दोगे? तुम्हारे बेटे का हम कोई ठेका ले रखा है? बूढ़ी माँ ये कौन है जो तुम्हारे पीछे छुपी हुई? ये मेरी बेटी काजल है। तुम्हारी बेटी काजल है। बूढ़ी एक बात तुमसे कहूं और हमारी बात को बुरा ना मानो तो बात तुमसे कहूं। सुने मेरी बात। हवेली में निगरानी की जरूरत है।
क्या आ जाए, पैसा दे दे। लगता है सीधे तुम नहीं मानेगा। तो सीधे साधे तू बात माने नहीं, सीधे साधे। सीधे साधे तू बात माने नहीं, आज चपल उठा करके ले जाऊंगा। किसकी औकात है जो बचा ले इसे, खाली हाथों हवेली नहीं जाऊंगा। अगर ये नहीं मानती है, शिरे नहीं लेती है, तो उठा ले सी लोग होश में बात करना। अच्छा हम लोग गरीब जरूर लेकिन गरीब नहीं। तो फिर देख, अगर तू शिरे नहीं लेती है, आज तेरी जौनिया को उठाकर ले जाऊंगा। और कौन है ना मेरे पंजे से आ जाएगा हमारी सिलोनिया। यहाँ मेरे पंजे से कान बजाएगा। और अभी भी हम तुझे समझाते हैं कि मेरी बात मानो, मेरे साथ मेरी हवेली चल। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। काहे लिए दिल दुखी करती हो? आपके पैसे मेरे भैया को आ जाए तो सारे पैसे आपके मिल जाएंगे। एक आ जाएगा। मैं कहा अगर तुम मेरा कहा मान लो तो हम तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर देंगे, तुम्हारी जिंदगी को सवा देंगे। काजल और
अगर ये नहीं माने, आज ये नहीं मानती है तो आज इसके बाद जगह के अंदर से कौन बचाएगा? आज तो हम सम्मान कर रही, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। चला जाओ, ये तो नामुमकिन है। आज तो हम मेरी जवानी का रस बच्चों से हुए नहीं जाएंगे। अब देखा कौन मेरे पंजे से बचाता है। चिल्लाने का मकसद क्या है? तेरी आंखों में आंसू, क्या बात है? सुनिए, बेशक और बनिया तेरा ग्राम है, चल मेरा नाम। तुम्हारा नाम काजल है? हाँ सरदार जी। तुम कहाँ की रहने वाली हो? मैं बटिया खेड़ा की रहने वाली हूँ। बटिया खेड़ा। तुम्हारे भाई का नाम? मेरे भाई का नाम मनोज है और माँ का नाम मेरी कुंती है। मैं अच्छी तरह
खेला मैं अच्छी तरह जानता कैसे आई यहाँ चलने बदलाई राज सिंह काबू खड़ा सामने खौफ देने ना पे राज सिंह काबू खड़ा सामने खौफ देने ना पे जानना चाहते मैं कैसे आएगी आज जंगल लाहौर का जमींदार सलाम सिंह मुझको जबरन उठा करके लाया यहाँ मारी कंडा दिया सर पे मेरे मारी कंडा दिया मात सर पे मेरे भाई मनोज गए वो भी घर पे मेरी माँ ने 500 रुपया ठाकुर साहब से लेकर आई थी और सतनाम सिंह का बेटा सरनाम सिंह पैसे मांगने के लिए आया पैसे ना मिला तो मुझे जबरदस्ती उठाकर यहाँ लाया गया जंगल में मेरी इज्जत से खेलना चाहता था मैं सरनाम और सतनाम सिंह को अच्छी तरह जानता हूँ मैं डाकू बना दूं मेरा घर बार उसने है लुटवा दिया दिल में चिंता अपनी चलाइए कुत्ते के मौत मारो सतनाम सिंह और सरनाम सिंह को कुत्ते की मौत मारूंगा आज उसी की वजह से मैं काली वर्दी पहनकर जंगलों की खाक छान रहा हूँ मैं अच्छी तरह उसे जानता हूँ उसका अत्याचार जोरों से बढ़ रहा है और जब ज्यादा अत्याचार होता है तो उसका अंत जरूर होता है क्या कहा तुम्हारी माँ जख्मी है और चोट लगा है तुम घबराओ नहीं ये लो चंपा देखो ये कितने रुपए हैं और खाजा खो दो बनाओगे कि हमारे 1000 दे दो ये लो पैसे और जाओ तुम अपनी माँ का इलाज करवाओ और हाँ अपनी माँ से क्या देना कि एक दिन कुत्ते की मौत को मारा जाएगा लेकिन ये किसी से नहीं कहना कि हमें डाकू रात मिले थे और उन्होंने मेरी मदद की अगर मैं बताना चाहूँ तो माँ से बताना लेकिन माँ को समझा देना कि यह आवाज तीसरे के कान में नहीं पहुँचना चाहिए जाओ लेकिन मुझे डर है कहीं रास्ते फिर न मिल जाओ छिछोड़े की कितनी बड़ी औकात होती है जरा से भनक लगी भागा कुत्ते की मौत और उसकी कितनी बड़ी औकात मैं जानता हूँ वो साले भाग में के दोनों कुत्ता है एक नहीं वो दोनों कुत्ता है और कुत्ता की मौत कुछ फटके होती है लात पड़ी रहती है बदबू देती है जिस रास्ते से लोग गुजरते मुंह में कपड़ा ढांक लेते वही हाल दोनों के लिए होगी चंबा
काजल के साथ जाओ और रक्षा करके जंगल पार करा के वापस आओ। अगर वो दोनों मिलते हैं या दोनों में कोई मिलता है तो मार देना वो भी साले को। जा 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 पूरी रक्षा में और सेना आओ मेरे साथ। वो सामने तुम्हारा गांव दिख रहा है, अब तुम जा सकती हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊँ। हाँ अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, अब यहाँ से आप चली जाए। ठीक है, जाइए आप, मैं भी चली जाऊंगी। ठीक है, मैं जाऊँ। वो कमीना ठाकुर साहब का बेटा सरनाम सिंह मेरी बेटी को पकड़ के ले गया, लेकिन अभी तक मेरी बेटी नहीं आई। यह भगवान कौन देते? हाँ मामा जी, लेकिन तुम्हारे सिर पे छोड़ देख की कर चोट को मैया, देख की कर चोट को मैया।